यूपी के बच्चे का अंडमान निकोबार भेज दिया है। इतनी दूर बच्चा कैसे जाएगा? इतना अगर उसके पास ना हो, मनी वगैरह नहीं है, तो वो कैसे जाएगा? यूपी के बच्चे को पेपर अंडमान निकोबार पेपर देने जा रहा है। उनके पास उनके तो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनका ना पैसे की कमी है। हम लोग यहाँ फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एसएससी का क्वेश्चन गलत हो जाए तो हर क्वेश्चन के लिए मतलब 100 रुपये क्लेम करने के लिए दो। मतलब वो गलत किए, ये उनको 100 रुपये दो कि तो मानेंगे कि हाँ ये गलत है कि नहीं है। वो भी हम लोग से ही पैसा लेते हैं। लिस्टेड कंपनी को एसएससी का पेपर दे दिया गया कराने के लिए, केवल कम बजट के लिए। गवर्नमेंट अपना एजुकेशन सिस्टम जो है एकदम करप्ट हो चुका है। अभी 3 लाख का एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, करवा पा रहे फेज 13 का। अभी सीजीएल में 30 लाख फॉर्म पड़े हैं, उसका कैसे मैनेज करेंगे? ये रोजगार की बात करते हैं ना तो लाठियों से मारा जाता है। अगर हम लोग ये रोजगार की बात ना करें तो कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि रोजगार के लिए उनको कुछ करना नहीं, शिक्षा के लिए करना नहीं। यही नहीं, हर विभाग जैसे यूपीटीएससी है 5-5 साल में एक भर्ती कराता है। मेरा 3 साल फॉर्म भरे हो गया, आज तक इसका पेपर एग्जाम डेट तक नहीं है। हम भर भी रहे हैं, मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई तो उसे करेक्शन डेट आती है, उसके लिए 200 रुपया अलग से चार्ज किया जा रहा है। जब करेक्शन डेट आ रहा है करेक्ट करने के लिए तो उसके लिए चार्ज क्यों लिया जा रहा है? 200 रुपया उसका हम लोग अलग से भरते हैं। मतलब पूरी तरीके से आप लोगों का खून जो है, पैसा जो उसको निचोड़ा जा रहा है। अभी बच्चों के प्रति आवाज उठा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। हाँ, हम हमारे टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है उनको एकदम जानवरों की तरह खींच रही है। आप कह रहे हो यहाँ के बच्चों को, उत्तर प्रदेश के बच्चों को अंडमान निकोबार भेजा गया। अगर यहाँ के नेताओं को अंडमान निकोबार भेज दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए तो एक वोट नहीं पाएंगे। एक टीचर का हाथ टूट गया, पूरा फ्रैक्चर हो गया है। अब उसका कौन झेलेगा? उनके बच्चों को कौन देखेगा? आपको बताएं, दिल्ली की बात, नीतू मैम थी, वहाँ पे एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। उनको मतलब ये जेंट्स लोग खींच के लेके गए हैं। वो भी टीचर हैं और महिला हैं। उनको सबसे बड़ी बात ये है कि जेंट्स टीचर खींच के कैसे लेके गया। तो बहुत दिक्कत जो आई आप लोगों को, पहले तो फॉर्म भरने में दिक्कत आई, उसके बाद फिर आप लोगों का सेंटर बहुत दूर भेजा गया। फिर आप लोग जब सेंटर पे पहुंच गए तो वहाँ माउस काम नहीं कर रहा है, बिजली की समस्या है। पेपर पतला सा, इतना पतला पेपर दिया जा रहा है कि उस तरह पेपर छप जा रहा है। लिख रहे हैं तो पेज जैसे लग रहा है। पेन इतना पेपर इतना छोटा दिया जा रहा है कि आपका पेपर तुरंत भर जाएगा, क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं है कि आप तुरंत पेपर फॉर्म मांगे, दूसरा पेपर ले लें। पेन का इतना पतला पेन दिया जा रहा है कि आप उसे लिख भी ना पाए, इतना पतला पेन दिया जा रहा है। पूरा करप्शन पूरी तरह भारत में इस समय पूरी तरह करप्ट हो गया है हमारे हिसाब से। में एसएससी का पेपर हुआ, वह पेपर जो उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों का भविष्य तय करता है। केंद्र की नौकरी है जिसके लिए कई सालों से बच्चे तैयारी करते हैं। उस एसएससी के पेपर में बच्चे अब पेपर देने नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो सेंटर है वो एकदम थर्ड क्वालिटी का है, व्यवस्थाएं थर्ड क्वालिटी की हैं और पेपर बार बार रिपीट हो रहा है। 26 जुलाई से ये पेपर शुरू हुआ और 1 अगस्त तक चला, मगर बच्चों का ये कहना है कि जो पेपर हुआ है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और सेंटर भी बहुत दूर बनाया गया है।